अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ाहिद और आज आपको फिर अपनी क्लास में एक बार फिर वेलकम करता हूँ। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास में बेसिक फार्मूलाज़ को स्टडी करेंगे और ये फार्मूलाज़ बहुत अहम हैं, जिनका आपको आगे जाके इस्तेमाल बहुत बढ़ जाना है इनका। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मेन 4 फार्मूलाज़ आज मैं आपको बताने लगा हूँ, आपके स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहे होंगे। प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का। ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे आज। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि जो फ़ार्मूलाज़ हम यहाँ पे लगाने लगे हैं, तो उसमें फ़ार्मूलाज़ की 2 टाइप्स हैं। एक प्रीडिफाइंड है, जो कि हम उनको फ़ंक्शंस बोल सकते हैं, और दूसरा हमारे पास सिंपल फ़ार्मूलाज़ हैं, जिनको हमने खुद टाइप करके उसको हमने रिज़ल्ट को जनरेट करना होता है। तो जो प्रीडिफाइंड हमारे पास फ़ंक्शंस होते हैं या प्रीडिफाइंड फ़ार्मूलाज़ होते हैं, वो आपको यहाँ नज़र आ सकते हैं कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फ़ार्मूलाज़ का जो मेन्यू बार है, उसमें आपको देखें बहुत सारे फ़ार्मूलाज़, फ़ंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। जिनमें से आज हम जिनको यूज़ करने वाले हैं वो बेसिक हैं। वो इस फ़ंक्शंस के अंदर आपको नज़र आएँगे, सम, एवरेज और ये मैक्स, मिनिमम। उसके अलावा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये तमाम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें प्रीडिफाइंड को, फंक्शंस को, जो कि हम सम के फार्मूला को लगा के पूरा करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि हम एक रिकॉर्ड है, हमारे पास एक डमी रिकॉर्ड है, 10 का है और ये 25 का है। हम इनको चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड प्लस हो जाए, जमा हो जाए, ऐड हो जाए एक दूसरे में। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक ईज़ी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूँ। एक तरीका जो हमने बताया था कि प्री डिफाइंड, जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेल सेलेक्ट करना है जिसमें हमको वो रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ये 2 जो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं 10 का, इसका जो सेल एड्रेस हमारे पास ये आ रहा है E11, और दूसरा हमारा जो सेल एड्रेस है 25, जो कि F11 है। हम इन 2 रिकॉर्ड्स को प्लस करना चाह रहे हैं। तो प्री डिफाइंड फार्मूला के ज़रिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये एक वो सेल सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको रिज़ल्ट चाहिए। वो हमने सेलेक्ट किया G11, देखें हमारे पास ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने सेल सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटो सम के बटन के ऊपर आना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगी सम की। सम कहते हैं हम प्लस करने को, ऐड करने को। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उन्होंने एक रेंज हमें जनरेट करके दे दी, और हमें एक फार्मूला भी यहाँ पे भी डिस्प्ले करा दिया फार्मूला बार के ऊपर। और जो हमारा सेल है जिसमें हमें रिज़ल्ट चाहिए, वहाँ भी उसने हमें एक फार्मूला जनरेट करके दिखा दिया है। उसमें उसने जो रेंज हमें सेलेक्ट करके दी है, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको कि रेंज कैसे सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे देखें, आपके सामने ये एक जो रेंज है सिलेक्टेड है, आपको नज़र आ रही है, यूनिक है। उसमें जो रेंज है E11 सेमीकोलन F11, और ये यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। ये ऑटोमेटिक फार्मूला जनरेट हो जाना है। आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है। तो उन 2 रिकॉर्ड्स को एक्सेल ने सम अप करके हमें यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिया है। तो ये तो एक मेथड हो गया जो कि हमने प्री डिफाइंड फार्मूला के ज़रिए इसको जनरेट किया है। दूसरा मेथड मैं आपको बताऊँ कि इस रिकॉर्ड को मैं अब ख़त्म कर देता हूँ। दूसरा मेथड मैं आपको बताऊँ कि हमने क्या करना है। इस दूसरा मेथड ये है कि जो फार्मूला है, ये हमने यहाँ पे बताया था आपको फार्मूला, कि खुद जो डिफ़ाइन करना है, वो कैसे करना है। आपने यहाँ पे जस्ट अपना माउस को यहाँ पे क्लिक करना है, आपका सेल सेलेक्ट हो जाएगा। आपने कीबोर्ड की मदद से इज़ इक्वल टू का साइन प्रेस कर देना है, आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने फार्मूला टाइप करना है। फार्मूला क्या है इसका, वो मैं आपको बता देता हूँ।
आपने इज इक्वल टू डालने के बाद SUM यानी सम, इसको अपने स्टार्ट करना है। फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ पे आपने स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसके बाद उस सेल एड्रेस को ले लेना है जिसको आपने प्लस करना है, और साथ सेमीकोलन का बटन प्रेस कर देना है ऐसे। तो उसने दूसरा सेल एड्रेस भी उसी सेल को ले लिया, क्योंकि हमने और रेंज नहीं दी वो, लेकिन वो दूसरी रेंज हम यहाँ खुद सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, देखें वो उसने रेंज बढ़ा दी E11 सेमीकोलन F11 तक। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ उसने हमें आंसर दे दिया, ठीक हो गया। और इसकी रेंज को सिलेक्ट करने का मैं एक और मेथड भी आपको बताऊं। जैसे हमने इज इक्वल टू डाल के फार्मूला यहाँ पे टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके बाद हमने माउस के जो हमारा सेल है उसको हमने सेलेक्ट किया, कीबोर्ड की मदद से हमने शिफ्ट और लेफ्ट राइट एरो की प्रेस की, तो वो हमारी रेंज जनरेट होगी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। उसके बाद हमने जस्ट एंटर प्रेस किया तो उसने हमें आंसर निकाल के दे दिया। और इसको इनमें से किसी भी सेल की आप वैल्यू चेंज कर दें आप, देखें उसका जो रिज़ल्ट है 40 उसने कर दिया, चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, तो उस हिसाब से उसने 65 उसका आंसर दे दिया। ये आपके पास दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड मैं आपको बताऊं कि प्लस कैसे करना है। वो सिंपल है, बिल्कुल कोई भी बच्चा कर सकता है। आपने और जो भी फार्मूला आप जनरेट करेंगे उसके लिए कंपलसरी है कि आपने इज इक्वल टू का साइन लाजमी यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद ही कोई फार्मूला काम करेगा, वरना आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पे जस्ट आपने इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया और जिस सेल को आप प्लस करना चाह रहे हैं उसको क्लिक किया, उसके बाद कीबोर्ड की मदद से प्लस का साइन दिया, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट किया। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया आपका आंसर जनरेट हो गया। और ये ज़रूरी नहीं कि ये जो रिज़ल्ट आया आपका इसी सेल में आए, ये आपके डाटा के आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है कि आप उसको किस सेल में उसका रिकॉर्ड जनरेट कराना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो रिज़ल्ट है, चाहे भले उसका जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2 किसी भी सेल में, लेकिन मैं उसका रिज़ल्ट चाहता हूँ L12 में। तो यहाँ पे सिंपल मैं वो जस्ट फार्मूला प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे मैं वो जो मैंने आपको पहले बताया कोई भी फार्मूला उनमें से कोई भी मेथड आप सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं। देखें वही आंसर इस सेल में भी उसने मुझे जनरेट करके दे दिया। ये तो हो गया हमारा प्लस का फार्मूला। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है माइनस, कि किसी भी रिकॉर्ड को हम माइनस कैसे करते हैं। अब ये दो रिकॉर्ड है हमारे पास, 15 और 50। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको माइनस करूँ, तो कैसे होना है, तो उसका भी ये तरीका मैं बता देता हूँ। आपने जस्ट यहाँ पे इज इक्वल टू, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने लाजमी प्रेस करना है, उसके बाद वो सेल सेलेक्ट करना है जिसमें से आपने वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, माइनस करनी है, वो सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड की मदद से माइनस का बटन प्रेस करेंगे और वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिसको आप माइनस करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने किया, उसके बाद एंटर प्रेस किया तो देखिए उसने में -35 शो कराया। वो इसलिए कराया माइनस क्योंकि हमारी जो जिस अमाउंट से हमने वो अमाउंट लेस की है वो कम है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लिख देता हूँ, तो देखें वो 85 को हमने किया तो उसने 35 बना दिया। मैं यहाँ पे 125 कर देता हूँ तो उन्हें 75 दे दिया। ये हमारा हो गया माइनस का फार्मूला। उसके तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। ये भी बहुत ईजी है दोस्तों। ये भी वैसे ही है जैसा कि हमने दो फार्मूलाज ऑलरेडी पढ़े हैं। कैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला सेल और ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका क्या रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, वो भी हम जनरेट कर लेते हैं अभी। तो वही बात है कि सबसे पहले आपने इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, फिर वो सेल सेलेक्ट करना है जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर कीबोर्ड की मदद से स्टेरिक का बटन प्रेस करना है और फिर वो दूसरा सेल सेलेक्ट करना है जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई का एंटर प्रेस किया तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है दोस्तों, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। और उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये फर्स्ट सेल को पहले रखना है,
दूसरे को बाद में रखना है, वो आपके रिकॉर्ड के मुताबिक है। मैं चाहता हूँ कि ये सेल पहले हो, ये बाद में हो, वो भी आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने इसको प्रेस किया, इस सेल को ले लिया मल्टीप्लाई करके, ये दूसरे सेल को ले लिया, इसका जो फार्मूला हमारे पास जनरेट हो गया वो ऊपर यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे हम जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो उसने हमें रिजल्ट दे दिया। इसकी में भी आप कोई भी वैल्यू जैसे चेंज करेंगे तो रिजल्ट भी आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। उसके बाद हम स्टडी करते हैं इस डिवीजन को, कि किसी भी रिकॉर्ड को डिवाइड कैसे किया जाता है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो इस वजह से थोड़ा सा इशू है, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने की। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कोई भी फार्मूला जब भी हम लगाते हैं तो उससे पहले हमने क्या लगाना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है, ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो सके। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाया, वो सेल एड्रेस सेलेक्ट किया, उसके बाद कीबोर्ड की मदद से स्लैश बटन मींस डिवीजन, इसको डिवीजन साइन भी बोलते हैं, आपने ये सिलेक्ट किया और दूसरा सेल सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने जैसे एंटर प्रेस किया तो उसने हमें डिवीजन भी बता दिया। अब ये डिवीजन देखें, रिकॉर्ड आपका कोई भी हो वो हमें बता देगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 25 है, 25 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.5। ये आपके रिकॉर्ड के ऊपर मुनहसर है कि वो रिकॉर्ड किस किस्म का है और कैसा है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा और इन वीडियोस को आगे मज़ीद शेयर भी कीजिएगा, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो काइंडली काइंडली इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।